हेलो दोस्तों, आज हम दुनिया के 7 अजूबों के बारे में जानेंगे। दुनिया में सिर्फ 7 ही अजूबों को क्यों चुना जाता है? यह सवाल कई लोगों के मन में आता है क्योंकि दुनिया में बहुत सी सुंदर और आकर्षक चीजें हैं। सभी को दुनिया के अजूबों में शामिल क्यों नहीं किया जाता? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि 7 नंबर को यूनानियों द्वारा एक भाग्यशाली अंक माना जाता है। 7 संख्या समृद्धि और प्रतिनिधित्व का प्रतीक होता है। जैसे कि इंद्रधनुष की बात करें, उसके अंदर भी 7 रंग होते हैं। शादी होते समय पति पत्नी 7 फेरे लेते हैं। दुनिया के 7 अजूबों को कैसे चुना जाता है? जो संसार के सबसे पहले 7 अजूबे हैं, उनमें से कुछ नष्ट हो चुके हैं, इसलिए सन 1999 से नए अजूबों को चुनने का विचार किया गया। दुनिया में कुछ शानदार और आश्चर्यजनक चीजों को चुनने के लिए एक फाउंडेशन को तैयार किया गया। इस फाउंडेशन की एक ऑफिशियल वेबसाइट भी बनाई गई। इस वेबसाइट पर पूरी दुनिया से लगभग 200 धरोहरों को शामिल किया गया था। इसके बाद एक ऑनलाइन वोटिंग का मॉडल बनाया गया। इसके अंदर लगभग 100 मिलियन लोगों ने ऑनलाइन वोटिंग की। यह वोटिंग कई साल तक चलती रही। अंत में सन 2007 में दुनिया में कुछ नए अजूबे भी सामने आए जिन्हें लोगों ने वोटिंग से चुना था, जो इस प्रकार है। नंबर 1, चीन की दीवार। चीन की दीवार का निर्माण 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 16वीं शताब्दी तक पूरा हुआ था। चीन की इस दीवार की कुल लंबाई 6400 किलोमीटर, ऊंचाई लगभग 35 फीट और चौड़ाई एक बड़े हाईवे के बराबर है। इस दीवार की महानता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यह दीवार अंतरिक्ष से भी बिल्कुल साफ नजर आती है। इस दीवार को बनाने का उद्देश्य उत्तरी हमलावरों से बचने के लिए था। चीन की दीवार को यूनेस्को द्वारा 1949 में विश्व धरोहर के रूप में घोषित किया गया था। नंबर 2, माचू पिच्चू। माचू पिच्चू दक्षिण अमेरिका के कुछको क्षेत्र पेरू में स्थित है। यह एक ऐतिहासिक स्थल है जिसकी ऊंचाई 2430 मीटर है। इस ऐतिहासिक स्थल को इंकाओं का खोया शहर के नाम से भी जाना जाता है। माचू पिच्चू को 1430 के आसपास इंकाओं ने इसका निर्माण अपने शासकों के आधिकारिक स्थल के रूप में किया था, लेकिन 100 साल बाद स्पेन के लोगों ने इंकाओं पर जीत हासिल कर ली थी, जिसके बाद माचू पिच्चू को ऐसे ही छोड़ दिया गया था। इस स्थल के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन इसे विश्व धरोहर के रूप में दर्जा दिलाने का कार्य हिरम बिंघम ने किया था। 1983 में माचू पिच्चू को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया। इसके बाद माचू पिच्चू को 7 जुलाई 2007 को विश्व के नए 7 अजूबों में शामिल किया गया। नंबर 3, ताजमहल। ताजमहल पूरी दुनिया में अपनी सुंदरता के लिए लोकप्रिय है। ताजमहल मुगल काल की वास्तु का एक शानदार नमूना है। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित है। इसका निर्माण सन 1632 से सन 1653 में पूरा हुआ था। इसकी ऊंचाई 73 मीटर है। ताजमहल को मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की याद में एक प्यार की निशानी के तौर पर बनाया था। ताजमहल के निर्माण के लिए उस समय दुनिया के कई हिस्सों से सफेद संगमरमर पत्थर को मंगवाया गया था। ताजमहल को सन 1963 में यूनेस्को विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। इसके अलावा इसे भारत की इस्लामी कला का रत्न भी माना जाता है। नंबर 4, पेट्रा। पेट्रा एक ऐतिहासिक नगरी है जो कि अपनी पत्थर से तराशी गई इमारतों के लिए पूरी दुनिया में फेमस है। पेट्रा जॉर्डन में स्थित है। ऐसा माना जाता है कि पेट्रा का निर्माण 1200 ईसा पूर्व हुआ था। यह नबातियों ने अपनी राजधानी के लिए स्थापित की थी। पेट्रा एक पर्वत की ढलान पर बनी हुई है। इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ है। यह पहाड़ी इलाका मर्द सागर की वादी अरबा घाटी की पूर्वी सीमा है। पेट्रा यूनेस्को द्वारा 1985 में विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया और जुलाई 2007 में पेट्रा को विश्व के 7 नए अजूबों में शामिल किया गया। नंबर 5, चिचेन इट्जा। चिचेन इट्जा मैक्सिको में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। चिचेन इट्जा एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब इट्जा के कुएं के मुहाने पर होता है। चिचेन इट्जा मैक्सिको के सबसे प्राचीन स्थलों में से एक है। इसका निर्माण 600 ईसा पूर्व में किया गया था। यहाँ का माया मंदिर लगभग 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसकी ऊंचाई 79 फीट है, जिसका आकार पिरामिड की तरह है। इस मंदिर के ऊपर जाने के लिए चारों ओर सीढ़ियाँ बनी हुई है, जिसमें कुल 365 सीढ़ियाँ है। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि प्रत्येक सीढ़ी एक दिन का प्रतीक है। चिचेन इट्जा को जुलाई सन 2007 में सबसे अधिक वोटों से विश्व के 7 अजूबों में चुना गया। नंबर 6, क्राइस्ट द रिडीमर। क्राइस्ट द रिडीमर ब्राजील के रियो डी जेनेरो शहर में स्थित एक शानदार प्रतिमा है। दुनिया की सिर्फ एक ही ईसा मसीह की इतनी बड़ी मूर्ति है जिसकी ऊंचाई लगभग 130 फीट और चौड़ाई 30 मीटर है। इस मूर्ति के अंदर कुल 635 टन वजन है। यह प्रतिमा कंक्रीट और सोप स्टोन से बनी हुई है। क्राइस्ट द रिडीमर का निर्माण 1922 में शुरू किया गया था और यह 12 अक्टूबर 1931 को स्थापित की गई थी। इस प्रतिमा को बनाने वाला फ्रांस का महान मूर्तिकार लैंडोवस्की था। क्राइस्ट द रिडीमर पूरी दुनिया में ईसाई धर्म का बड़ा प्रतीक मानी जाती है। नंबर 7, कोलोजियम। कोलोजियम इटली देश के रोम में स्थित एक विशाल स्टेडियम है। इसका निर्माण 70 से 80 ईसा पूर्व सम्राट टाइटस ने करवाया था। यह स्टेडियम इतना विशाल था कि एक साथ इसमें 50,000 लोग बैठ सकते थे। इस स्टेडियम का आकार अंडाकार था। यह मात्र लोगों के मनोरंजन के लिए बनाया गया था। इसके अंदर
अंदर खूनी लड़ाइयाँ कराई जाती थी, जिसमें योद्धाओं को कभी कभी जानवरों से भी लड़ना पड़ता था। इसके अलावा इस स्टेडियम में सांस्कृतिक कार्यक्रम भी कराए जाते थे, लेकिन पूर्व मध्यकाल में कोलोजम स्टेडियम को सार्वजनिक उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया गया। इस स्टेडियम का कुछ हिस्सा भूकंप और प्राकृतिक आपदाओं की वजह से नष्ट हो गया। वर्तमान में यह पूरी दुनिया में लोकप्रिय है। यहाँ प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में पर्यटक आते हैं। ऐसी ही रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब कीजिए नॉलेज हब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।